Good evening, everyone. This is Advocate Runa from Patna High Court. फ्रेंड्स, 70वीं बीपीएससी पीटी से जुड़ी रिट याचिकाएं माननीय पटना उच्च न्यायालय की एकल बेंच यानी जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में आज सीरियल 17 पर लिस्टेड थी। इस मामले की सुनवाई के क्रम में कोर्ट को ये अवगत कराया गया कि यह मामला कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, कितने सारे बच्चे इस पूरे मामले से अफेक्टेड हो रहे हैं, वो उन्हें कितनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। ये सारी बात आपके जितने भी तथ्य हैं उसे बहुत कुशलतापूर्वक कोर्ट के समक्ष रखा गया कि ये इतने सारे छात्रों के भविष्य का मामला है, तो इसे सुनना कितना ज़रूरी है, इस पर कोई निर्णय देना कितना आवश्यक है। इस पर कोर्ट ने ये क्वेरी की कि क्या इस मामले में प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। कोर्ट के इस सवाल का ये अर्थ होता है कि जैसे आपने कोई केस फाइल किया तो जो जिसे भी आपने अपोजिट पार्टी या रिस्पोंडेंट बनाया है, क्या उसने जवाब दे दिया है, क्या उसके जवाब पर आपको ऐसा लगता है कि उसके जवाब का फिर आपको आंसर देना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए। अगर ऐसी, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में रिजॉइंडर कहते हैं, तो क्या इसमें आपके पिटीशन के बाद काउंटर एफिडेविट फाइल हो गया है, क्या काउंटर का कोई रिप्लाई देने की आवश्यकता आपको महसूस होती है। इस पर कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया गया कि कुल 3 मामले जो है बीपीएससी से जुड़े वो एक साथ टैग किए हैं और वो इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए हैं, जिसमें से जो पहले 2 मामले हैं उसमें जवाब और जो प्रति उत्तर में यानी कि काउंटर एफिडेविट एंड रिजॉइंडर फाइल हो चुकी हैं, जबकि जो तीसरा मामला है उसमें अभी जवाब देने के लिए उन्हें 1 सप्ताह का वक्त चाहिए। इसके बाद जो सरकार के वकील हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, उन्होंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट किया कि इस मामले में क्योंकि नए नए मामले जुड़ते जा रहे हैं, इस कारण से इस मामले की सुनवाई में और देरी होगी, तो एक ऐसा आदेश दिया जाए कि नो फर्दर टैगिंग ऑफ मैटर इन दिस केस, यानी कि कोई और जो रिट याचिका अगर इससे संबंधित आती भी हैं तो उसे इस केस के साथ टैग नहीं किया जाए। अमूमन ऐसा होता है कि जब विषय वस्तु सेम रहती है, सब्जेक्ट मैटर सेम ही रहता है, या ऑलमोस्ट आपकी जो प्रेयर होती हैं वो सेम होती हैं, तो ऐसे मामले को कोर्ट जनरली एक साथ टैग करके बैच मैटर के रूप में सुनवाई कर लेती है, जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स आने की संभावनाएं कम रहती हैं, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था कि जो एक जनहित याचिका जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आशुतोष कुमार एवं जस्टिस पार्थसारथी की बेंच में लंबित है, जिसमें सुनवाई की अगली तारीख 28/2/2025 के लिए तय है, उस दिन भी यह प्रश्न उठा था कि क्या जो अन्य रिट याचिकाएं हैं जो सिंगल जज की बेंच में लिस्टेड है, क्या उन सबको टैग करके एक साथ सुनवाई की जाएगी। जिस पर माननीय न्यायालय ने मौखिक रूप से ये कहा था कि 28 तारीख की सुनवाई के क्रम में ये हम देखेंगे कि क्या उन मामलों को भी इस जनहित याचिका के साथ टैग करके सुनवाई करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो ये प्रश्न आज भी कोर्ट में उठा और इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट है, हमारे एडवोकेट जनरल साहब ने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि नो फर्दर टैगिंग इन दिस मैटर का आदेश दिया जाए, जो कि कोर्ट ने भी माना कि अगर इसमें हम कंटिन्यूसली और मैटर्स को ऐड करते जाएंगे तो इस मामले की सुनवाई कभी भी प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं हो पाएगी और सुनवाई में अड़चन आएगी। इसलिए कोर्ट ने ये आदेश दिया कि नो फर्दर टैगिंग ऑफ मैटर इन दिस केस। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए, जब इस पूरे मामले कोर्ट ने भी ये पूछा कि इससे जुड़ा एक उनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इससे जुड़ी एक जनहित याचिका है जो पेंडिंग है, तो कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया कि हाँ ये एक मैटर है जिसमें सुनवाई 28 तारीख के लिए है। तो कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 4 मार्च को दोपहर 12 बजे का समय तय कर दिया, यानी उस दिन ये मैटर लिस्ट पर कहीं भी हो, कितने भी नीचे ही क्यों ना लिस्टेड हो, 12 बजे इस मामले की सुनवाई तय है, यानी कि 4 मार्च 2025 को ये जो रिट याचिकाएं हैं इसकी सुनवाई दोपहर 12 बजे जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में होना तय है। उस दिन इस मामले में कोई अंतरिम आदेश या कोई फाइनल ऑर्डर आने की संभावना है। उस दिन हम जो सभी छात्र चाह रहे हैं कि फर्दर प्रोसीडिंग जो स्टेटस को एटलीस्ट मेंटेन कर दिया जाए, सो दैट कि आगे जो बीपीएससी डेट्स निकाल रही है, मेंस एग्जाम एंड ऑल, वो सारा स्टे हो जाए, तो इन सारी बातों पर उस दिन विचार किया जा सकता है। कोर्ट को ये भी अवगत कराया गया
जो हमारे याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने ये भी कोर्ट को अवगत कराया कि इसमें मेंस का भी डेट निकाल दिया गया है, तो ये फर्दर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। एक बार अगर फॉर्म फिलअप हो जाएंगे तो अननेसेसरी फिर नंबर ऑफ लिटिगेशंस इसमें कंपाउंड करते जाएंगे और बहुत सारे केसेस भी आएंगे। इसलिए इस मामले की सुनवाई कर एक फ़ैसला दे दिया जाए। इसके अलावा मैंने भी एक रिट याचिका इसमें फ़ाइल की है, जिसमें मैंने जो 70th बीपीएससी प्रिलिमिनरी रिज़ल्ट आई है उस रिज़ल्ट को मैंने चैलेंज किया है। ये मेरे इस मैटर की सुनवाई 18 को यानी 18/2/25 को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने मेरे मैटर को भी डायरेक्ट किया था ये जो पेंडिंग मैटर्स हैं पप्पू कुमार एंड ऑल उसके साथ लिस्ट करने को। पर किसी तकनीकी कारण से डिस्पाइट की जुडिशियल ऑर्डर थी इस रिगार्डिंग मेरा मैटर इसके साथ टैग नहीं था। मैंने कोर्ट को आज इस मामले से अवगत कराया कि डिस्पाइट जुडिशियल ऑर्डर माय मैटर इज़ नॉट लिस्टेड विद दिस, सो काइंडली डायरेक्शन में भी गिवन दैट माय मैटर एटलीस्ट बी लिस्टेड, बिकॉज इसके बाद तो अब कोई मैटर इसके साथ टैग हो नहीं सकता है। तो सिंस मेरे केस में ऑलरेडी देयर इज़ अ जुडिशियल ऑर्डर प्रायर टू टुडेज ऑर्डर, तो मेरा मामला, मेरी जो फाइलिंग है, मेरी जो केस है वो भी इस मामले के साथ संभवतः अगले तारीख को टैग हो जाएगी। तो इस केस से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं मैं आप सबको अपडेट्स देते रहूँगी, और आप सबकी जो भी ग्रीवांस है या आप जो भी कोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप कितने समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्या आपका मेंटल स्टेटस है, ये कोर्ट को सब कुछ अवगत कराया जा रहा है। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये एक जुडिशियल प्रोसेस है, ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें अपना वक्त लगता है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी केस का मेरिट होगा उस पर एक अच्छा निर्णय आएगा। सो ये था आज का लीगल अपडेट विथ रिगार्ड टू 70th बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। तो देखते हैं कि जो एक जनहित याचिका जिसकी सुनवाई 28 तारीख के लिए लंबित है, देखते हैं कि उस दिन की सुनवाई में एक्टिंग द चीफ जस्टिस एंड पार्थसारथी की बेंच उस मामले में क्या निर्णय लेती है। क्या ये सारे मामले जो है उस रिट याचिका के साथ जोड़कर उसमें सुनवाई होगी, या उस जनहित याचिका में अपना एक सेपरेट ऑर्डर पास होगा। जो भी होगा मैं उसकी लीगल अपडेट आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।